क्योंकि अब तो पुलिस ने खुद ही बता दिया कि अपराधियों को, ड्रग माफिया को पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ आदेश है, ऐसा होना पड़ता है। तो जब मुख्यमंत्री खुद अपराधियों के साथ खड़ी है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? सभी साथियों को नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अब इस वक्त मैं हूँ वजीरपुर विधानसभा के ब्लॉक के अंदर बैठी हुई हूँ। साथियों, मैं आज उस मामले को लेकर आपके सामने आई हूँ जो छोटे से विवाद को इतना बड़ा विवाद बना दिया। दो ई रिक्शे वाले आपस में लड़ रहे थे। उसमें एक शादी की जो है बारात जा रही थी और बारात को रास्ता देने के लिए मोहनलाल जी आए और इनके जो बड़े भाई है ये भी आए। उन्होंने रास्ता मांगा, उसको लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि उनके जो भाई है मोहनलाल, उनकी मौत हो गई। और एक परिवार में जो खुशी का माहौल था वो मातम में बदल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनके भाई है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे पूछेंगे आखिर क्या हुआ था पूरा मामला और कैसे ये सब बढ़ी, कैसे आखिर चीजें, तो क्या हुआ था सब चीजें। मैम कुछ भी नहीं हुआ था, बस दो रिक्शे वाले लड़ रहे थे आपसी के अंदर। हमारी बारात आ रही थी जी, हाँ जी। पीछे से। हम भारत नगर 115 के बस स्टैंड से लेके आ रहे थे। हाँ। वहां से आ रहे थे, अपने यहाँ तक ले आए थे बारात स्थान तक। बस ये थोड़ा पीछे पथवारी एक मंदिर पड़ता है, उसके बीच में दो रिक्शे वाले आपसी के अंदर लड़े। हमने सिर्फ उनसे ये कहा था, भाई आप थोड़ा सा साइड में कर लो अपना ये रिक्शा और हमारी बारात निकल जान दो। बस इतनी देर में जी वो गाली गलौज करने लग गए। बस उसके बाद उन्होंने पता नहीं किसको आवाज दी, क्या दिया जी। बस पार्क के अंदर से कितने 15-20 जने आए जी। बस उसके बाद ना किसी ने कुछ सुना ना सुना, बस मारना पीटना चालू कर दिया बेधड़क। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब वो दो दो रिक्शे वालों के ही जो पूरे गुंडे थे वो सब आ गए। हाँ जी, जो भी है, चाहे उनके गुंडे के, पर वो कौन थे बस उन्होंने ही आवाज लगाई थी। हम तो यार जानते नहीं है जी, किसी को भी नहीं जानते। हम फरीदाबाद रहते, हम नहीं जानते हैं किसी को भी ये कौन था। तो ऐसे किस हथियार से मारा उनको कि मतलब मतलब ये मिला, पत्थर से मारा, बेल्टों से मारा। ये देखो ना, ये पूरा छल्ली हुए पड़े हैं। ये तो अब आप लेट आए एक हो। बार थोड़ा सा देखो ये पास देखो बैठी ना, वाली, ये तो अपना अब सब तो सही हो गए मैम, 3 दिन हो ये गए। जंजीरों से मारा, ये जंजीरों देखो ना से बेल्ट छप रही है, ये देखो बेल्ट सारा। छप रही है, ये नाक में फ्रैक्चर, सर में फ्रैक्चर, ये देखो आंख देखो, ये देखिए साइड से थोड़ा सा, ये देखो आइस देखो, देख ली आंख देख ली मैंने। ये सारा पूरा ये अब तो ये सही हो गया, नहीं तो ऐसे छप रहे थे। आप देख सकते हैं। तो बहुत बुरी तरह मारा। मेरे भाई के तो सर के अंदर पत्थर ही पत्थर मारे। उसके कौन सी तारीख की बात है सर? ये सर 12 तारीख के आसपास की बात है। ये 10:30-11 बजे की बात है। ये बारात चढ़ा के 12 आ गई थी। इसके बाद बुरी तरह उसके सर में पत्थर ही पत्थर मारे, छाती में लात, बेल्टे मार रहे हैं। तो हॉस्पिटल जाते जाते ही थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये तो दूसरे हॉस्पिटल मेरे को तो जी वहाँ अरविंद भेज दिया था अच्छा ट्रीटमेंट के लिए। मैं तो मॉर्निंग में सुबह, ये मेरे ब्लड आ रहा था सारे नाक में से, हाथ ये डैमेज हो गया। ये भी सर में भी चोट भी दिखाई है, इसमें फ्रैक्चर बताया है, मेरे नाक खून तो है। क्या वो ई रिक्शे वाले क्या मतलब नशे में थे बहुत हाँ, ज्यादा? नशे के अंदर ही थे जी। इसी बीच में तो लड़ाई करे, हमने कहा आप थोड़ा साइड में लड़ाई कर लो, बस यही कारण था और कोई भी कारण। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मैम पुलिस ने क्या कार्रवाई की, वही कह रहे हैं कि बस 4 बंदों को पकड़ रखा है, बस इससे ज्यादा कोई कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं किया पुलिस नहीं। वालों ने। विकास जी, चाहे हम उत्तम नगर की बात करें, चाहे हम वजीरपुर की बात करें, आखिर कब तक आम आदमी की बलि चढ़ती रहेगी? देखिए, दिल्ली नशे की राजधानी बन चुकी है। चाहे जितनी भी रिसेटलमेंट कॉलोनी है, जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं, वहाँ पर खासकर गली गली में नशा बिक रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटे छोटे बच्चों से, नाबालिग बच्चों से नशा भी पाया जा रहा है। उनको पहले नशे की आदत दिलवाई जाती है, फिर उनको नशे का लालच, थोड़े पैसे का लालच देकर उनको क्राइम करवाया जाता है। चाकूबाजी, ब्लेड इतने नॉर्मल हो गए हैं। और इसके पीछे सीधा सीधा पुलिस और राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल है। और तो अब सामने आ गया, एक एसएचओ बता रहा है कि जैसे ही हम इनको पकड़ते हैं तो रेखा गुप्ता का विधायक का फोन आ जाता है उनको छोड़ने के लिए। तो ये जो राजनीतिक संरक्षण में और पुलिस के संरक्षण में जो नशे का अवैध धंधा चल रहा है, इससे लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये आप देखिए, घर बर्बाद हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, जान चली गई। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और रेखा गुप्ता को सामने आकर बताना चाहिए कि क्या सच्चाई है जो एसएचओ कह रहा है। अभी एसएचओ को कार्रवाई, एसएचओ को 4 घंटे में उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया और आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए। तो ये बड़ा, मात्र 4 आरोपी पकड़े गए हैं और कह रहे 20-25 लोग थे, उनमें से सिर्फ 4 पकड़े गए और जो कि सब सीसीटीवी में पूरी फुटेज पुलिस के पास है। ये साफ दिखा रहा है कि किस तरह अपराधियों को बचा रही है पुलिस, अपराधियों को बचा रही है रेखा गुप्ता। ये सारा देश जानता है ये जो, क्योंकि यहाँ पे अभी 4 इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और
एलजी भी इनका है, कॉर्पोरेशन भी इनका है, दिल्ली सरकार भी इनकी, केंद्र सरकार भी इनकी है, और सुरक्षा का काम इनका है, पुलिस इनके पास है। और क्योंकि ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, वो सवर्णों की बात करते हैं हमेशा, और जब भी दलितों पर अत्याचार होता है ये लोग कभी सामने आते नहीं है। सर एक बार सौरभ जी से बात करते हैं। सौरभ जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि चाहे उत्तम नगर की बात हो, चाहे वजीरपुर की बात हो, सर आखिर आम जनता, आम पब्लिक कब तक ऐसे पिसती रहेगी? देखिए, अब तो पुलिस ने खुद ही बता दिया कि अपराधियों को, ड्रग माफिया को पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश आ जाता है, छोड़ना पड़ता है। तो जब मुख्यमंत्री खुद अपराधियों के साथ खड़ी है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ अशोक गंगवाल जी है, पूर्व पार्षद। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। लगातार जो है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है, और जैसे कि आप जनकपुरी का मामला देख लीजिए, चाहे आप वजीरपुर का मामला देख लीजिए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्राइम। क्या कहना चाहेंगे? जैसे उत्तम नगर में इन्होंने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, ऐसे ही आज वजीरपुर की जो लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वही डिसीजन आज ये चाहते हैं कि जैसा आपने उत्तम नगर में करा, ऐसा ही ये भी किसी का बच्चा है। और देश की कैपिटल दिल्ली राजधानी के अंदर जो क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, मोदी जी है, रेखा गुप्ता जी है, तो और यहाँ के विधायक भी है। तो लगातार आप देखिए 4 इंजन की सरकार है, इसके बाद भी जो क्राइम पे कंट्रोल नहीं है। अब जनता किस पे विश्वास करेगी? सब कुछ आपको दे दिया, समर्पित कर दिया। एमसीडी में आप, एलजी आपका, एमएलए आपका, एमपी आपका, प्रधानमंत्री आपका। अब किस पे विश्वास करें? ये जनता खुद आत्मनिर्भर हो गई है कि अपनी रक्षा खुद करेगी। तो पुलिस भी इन सरकार के अजय जी, तरुण वाले मामले में जो है सारे के सारे हिंदू दल भी पहुंचे, काफी सारे नेता पहुंचे। जब एक दलित व्यक्ति की बात आती है तो फिर यहाँ पर वो चीज क्यों नहीं दिखी? देखिए, बीजेपी सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करती। बीजेपी को पता है हिंदू मुस्लिम करेगा तो उनकी राजनीति चलेगी, उनकी रोटी चलती रहेगी। आज मोहनलाल जो 45 साल की एज थी, उन्हें मार दिया गया। उन्हें मारा किसने? उन्हें मारा नशेड़ियों ने, गंजेड़ियों ने। ये नशा आया कहाँ से? देश में सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? ट्रिपल इंजन की सरकार है। एलजी भी तुम्हारे है, एमसीडी भी तुम्हारी है, दिल्ली में सरकार भी तुम्हारी है, सेंटर में सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है। जैसे भाई साहब ने कहा, घर के बाहर चप्पल चोरी हो जाए तो पुलिस ढूंढ के निकाल सकती है, तो पुलिस उन नशेड़ियों को क्यों नहीं पकड़ रही? वो नशा आ कैसे रहा है? एसएचओ साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर एसएचओ साहब कह रहे ऊपर से दबाव है। अरे एसएचओ किसका दबाव है? इन नशेड़ियों को बचाने का, इन गंजेड़ियों को बचाने का किसका दबाव है? 4 आरोपी पकड़े हैं सर अभी तक। ये वो नशेड़ी है, ये वो गंजेड़ी है जो चलते फिरते लोगों को बुलेट मार देते हैं, उनकी जेब काट लेते हैं, उनकी बहन बेटी को छेड़ देते हैं, मर्डर कर देते हैं। उन्हें बचाने के लिए बीजेपी का कौन सा नेता आया है? कृपया एसएचओ साहब उनका नाम बताए, एसएचओ साहब उन्हें सामने लाए और एसएचओ साहब क्लियर करके बताए बीजेपी का कौन सा नेता है जो नशेड़ी और गंजेड़ी को बचा रहा है। इन मोहनलाल जी की जान चली गई। 45 साल के मोहनलाल जी थे, इनके बच्चे भी हो गए, इनका परिवार बेकार हो गया, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ चली गई? अब एलजी साहब कहाँ चले गए? यहाँ पे आए जनता के बीच में, इन्हें आश्वासन दे, इन्हें बताए कि उन नशेड़ी गंजेड़ी उनके लोगों को उठाया जाएगा, उनका मकान तोड़ा जाएगा। ये भी चाहते हैं, ये भी गुहार कर रहे हैं कि उनका भी मकान तोड़ा जाए। और देश देखना चाहता है, अगर रेखा गुप्ता में इतनी पावर है, दिल्ली के सीएम में इतनी पावर है, तो उन नशेड़ी गंजेड़ी को उठा के बंद करे, उनका मकान तोड़ के दिखाए। ये यहाँ लोग चाहते हैं। जब इंसाफ मिलेगा मोहनलाल जी को, नहीं तो उससे पहले कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश को भारतीय जनता पार्टी द्वारा खराब किया गया है, दिल्ली को, क्योंकि जो ये युवा पीढ़ी हमारी, ये बिल्कुल एकदम खराब हो रही है नशे के चक्कर में। और ये बीजेपी और दिल्ली पुलिस चाहे तो नशा बिल्कुल दिल्ली के अंदर बंद हो सकता है। जिस एरिया में अगर नशा बिक रहा है, उसके बीट कांस्टेबल को अगर आप सस्पेंड करोगे तो वो एक नशा पूरी दिल्ली के अंदर बंद हो जाएगा। कोई भी अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो है कुछ गुंडों ने मार दिया, वो भी नशा करके। क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? ऐसा है, जिसके घर में बारात आ रही हो और अगर वो व्यक्ति नशे पानी करने वाले जो रोड रोक के खड़े हैं उनको एक तरफ करना चाहे, तो वो व्यक्ति एंटी सोशल एलिमेंट जो है एक ही मिनट के अंदर सैकड़ों व्यक्ति को बुला लेता है और निर्दोष लोगों को जिनके घर में बारात आ रही है उनकी हत्या कर देने से इससे साफ झलकता है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। और जो एंटी सोशल एलिमेंट, जो असामाजिक तत्व है, जो नशा पानी यहाँ बेच रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, पुलिस को भी भर रहा है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। और उन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध को मतलब अंजाम दिया है। तो हम ऐसे लोगों को चाहते हैं कि जो इसमें हत्याकांड में शामिल है उनको पुलिस गिरफ्तार करे, उनको सजा मिले और इस पीड़ित परिवार को दिल्ली सरकार मुआवजा दे। और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अकेला ही बेचारा अपनी रोजी रोटी कमा के परिवार को पालता था, मेहनत मजदूरी करके।
तो उसकी जो विधवा है, उसकी जो पत्नी है, उसको सरकारी नौकरी मिले और हमें इंसाफ मिले। नहीं तो कल डीसीपी साहब के ऑफिस का हम धरना विरोध प्रदर्शन चक्का जाम करेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में कोली समाज इकट्ठा होगा। मैं कोली समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ खेमचंद कोली, और आज हमने इधर से इस हुंकार को भरा है और कल जो हम धरना करेंगे और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम रामलीला मैदान में इसी हत्याकांड के ऊपर करेंगे। जय कोली समाज। धन्यवाद सर। अभी तक जो है 4 आरोपी पकड़े गए हैं। वैसे कहने सुनने में ये आ रहा था कि 20 से 25 लोग थे, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, वीडियो रील में क्लियर दिखाई दे रहा है कि 20-25 आदमी है। एक एक लड़के के ऊपर जो 10-10 आदमी ने गिरफ्तार कर रखा है, क्योंकि यहाँ ये जो नशाखोर हैं ये पुलिस से मिले हुए हैं, और कभी कोई कंप्लेंट हो जाती है तो नशाखोर तो कुर्सी पे बैठते हैं, गरीब आदमी को जमीन पर बैठा देते हैं। पुलिस उल्टा धमकाने का काम करती है। पुलिस तो इंतजार करती है कि कब कोई मर्डर हो या किसी के हाथ पैर टूटे हैं, जब भी तो उनको पैसा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, नशाखोर जितने भी हैं, पुलिस की बगैर से नशाखोरी नहीं हो सकती है। यहाँ हमारा एक कोली समाज एक कमजोर और गरीब परिवार है। अगर अभी कोई हाई कास्ट का आदमी का मर्डर हो जाता तो यहाँ मुख्यमंत्री भी दिखाई देते, यहाँ के विधायक भी दिखाई देते। एक कोली समाज कमजोर समाज समझ लिया। मैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश नेताजी फरीदाबाद से यहाँ आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ दिल्ली के अंदर नशाखोर हैं, मेरे सामने आके दिखाए, मैं यहाँ के खड़ा हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ कॉलोनी के अंदर कौन गुंडागर्दी करता है। आज पूरे हरियाणा से, पूरी दिल्ली से और पूरे भारतवर्ष से हम कोली समाज को इकट्ठा करेंगे। हम यहाँ गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, नशाखोरी खत्म करवा के रहेंगे। हम डीसी का भी गिराव करेंगे और पुलिस प्रशासन का भी देखेंगे कि भाई पुलिस प्रशासन कैसे यहाँ नशाखोरी करवाती है। ये आज दिल्ली क्राइम सिटी बन चुका है। कभी सीलमपुर में मतलब मर्डर हो रहा है, कभी दिल्ली के मंगोलपुरी में मर्डर हो रहा है, अभी जो है मतलब यहाँ भी। कहने का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। क्षेत्र में किसी घटना तो यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होते हैं, और राज्य में कहीं भी घटना हो उसके लिए जिम्मेदार होती है मुख्यमंत्री, जो घर हमारे प्रदेश की मुखिया है। अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगी रेखा गुप्ता जी। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का चक्कर था और भाजपा सरकार जो है वो मौका देखती है। अगर यहाँ पर जो परिवार मुसलमान होता, ये वाला पक्ष होता या वो वाला पक्ष होता, तो सारे संगठन, हिंदू संगठन सब आ जाते, भाजपा भी आ जाती, सीएम डीएम सब आ जाते, क्योंकि ये दलित परिवार है, वो सीधा परिवार है। घर में 3 बच्ची हैं और लालन पालन वो कैसे करेगा वो तो इस परिवार के लोग जानते हैं। यहाँ पर जो हुआ, जो भी घटना घटी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी का भी। एक बारात आ रही थी, बारात के आगे कुछ नशेड़ी झगड़ा कर रहे थे, केवल उनको ये कहा गया कि थोड़ा साइड हो जाए, बारात निकल जाए। भाई इतना कहने पर उन्होंने 20-25 लोग बुला लिए फोन करके और जो उन पर हमला किया। बाकी हमला किया। यहाँ पर सभी राजनीतिक दल के जो नेता आए उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है। उनका ये कहना है कि ऐसे में रेखा गुप्ता को जो है इस्तीफा देना चाहिए। जब दिल्ली नहीं संभल रही, जब 4 इंजन की सरकार है और दिल्ली पुलिस उनके पास है, इसके बाद भी जो है लगातार दिल्ली में क्राइम जो है चरम पर है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को लेकर इनका कहना है और दिल्ली सरकार को लेकर इनका कहना है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब इनसे सरकार नहीं संभल रही। साथ ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।